समथिंग डिफरेंट जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज के छठे भाग में आपका स्वागत है, जहां हर सवाल के साथ मिलेंगे कुछ मज़ेदार और अनसुने फैक्ट्स। प्रश्न पहला, तस्वीर में कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल दिखाया गया है? ए मेट्रो ट्रेन, बी ट्राम या फिर सी जाइरो बस? Yes, the answer is C, जाइरो बस। दिखाई गई तस्वीर जाइरो बस की है, जिसका निर्माण 1940 के दशक में स्विट्जरलैंड में किया गया था। ब्रेक की वजह से वेस्ट होती काइनेटिक एनर्जी यानी कि गति ऊर्जा को जाइरो बस के फर्श के नीचे लगे फ्लाईव्हील के जरिए संग्रहित कर लिया जाता और उसी संग्रहित ऊर्जा से बस को गति प्रदान की जाती। जाइरो बस को हर कुछ किलोमीटर के बाद ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ जाती और इसलिए जाइरो बस के पिकअप पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक सप्लाई स्टैंड लगाए जाते थे, जहां पर जाइरो बस अपने 3 पेंटोग्राफ के जरिए ऊर्जा को प्राप्त कर सकती थी। प्रश्न दूसरा, इनमें से कौन सा खेल भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल है? ए हॉकी, बी कबड्डी या फिर सी इनमें से कोई नहीं? जवाब है सी, इनमें से कोई नहीं। भारत सरकार ने राष्ट्र की पहचान, विरासत और परंपरा को परिभाषित करने वाले प्रतीकों के रूप में कई तत्वों को चुना है। हम भारत सरकार की नो इंडिया वेबसाइट के नेशनल आइडेंटिटी एलिमेंट्स के वेब पेज में देख पाएंगे कि सिर्फ 8 तत्वों को ही आधिकारिक पहचान दी गई है, जिनमें राष्ट्रध्वज, स्टेट एम्ब्लेम, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय कैलेंडर और राष्ट्रीय वित्त मुद्रा शामिल है। भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अनुसार सरकार ने किसी भी खेल को देश का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य सभी लोकप्रिय खेल विषयों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देना है। प्रश्न तीसरा, विश्व में लगभग कितने समुद्र या सागर हैं? ए 7, बी 70 या फिर सी 700? जी सही जवाब है बी 70। अगर हम महासागर और समुद्र के बीच के मुख्य तफावतों को समझे तो महासागर समुद्रों की तुलना में बहुत बड़े होते हैं और समुद्र आमतौर पर वहां पाए जाते हैं जहां महासागर भूमि से मिलते हैं। जैसे कि हिंद महासागर जब भारत के दक्षिणी किनारे से मिलता है तो वह समुंदर बन जाता है, जिसे हम लक्षद्वीप सागर के नाम से जानते हैं। इतिहास में 7 समंदर शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन 70 से अधिक अलग अलग जल संचयों को समुद्र के रूप में मान्यता देता है। प्रश्न चौथा, मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट अशोक के पिता कौन थे? ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार या फिर सी चाणक्य? जी सही जवाब है बी बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और सम्राट अशोक के पिता थे। जैन धर्म ग्रंथ परिशिष्ट पर्वण में बिंदुसार नाम के बारे में एक कथा का उल्लेख है। चंद्रगुप्त के मंत्री चाणक्य सम्राट के भोजन में जहर की थोड़ी सी मात्रा मिला देते थे ताकि जहर के हमलों से उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। एक दिन अनजाने में चंद्रगुप्त ने अपना खाना अपनी गर्भवती रानी दुर्धरा के साथ साझा कर दिया। उसी समय चाणक्य ने कमरे में प्रवेश किया। बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने मृत रानी के गर्भ को चीरकर बच्चे को बाहर निकाला। इस समय तक विष की एक बूंद यानी कि बिंदु बच्चे के सिर तक पहुंच चुकी थी और इसलिए चाणक्य ने उसका नाम बिंदुसार रखा, जिसका अर्थ होता है बूंद की शक्ति। प्रश्न पांचवा, भारत में पाया जाता छलावरण में माहिर कीड़ा कॉमन बैरन कैटरपिलर ज्यादातर किस पेड़ के पत्तों पे पाया जाता है? ए आम, बी नीम या फिर सी पीपल? जी सही जवाब है ए, वो आम के पेड़ों पे पाया जाता है। भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में पाया जाता कॉमन बैरन कैटरपिलर का मुख्य निवास स्थान आम के पत्ते हैं। शिकारियों से छिपने के लिए कैटरपिलर को छलावरण में अपनी असाधारण दक्षता का प्रदर्शन करना पड़ता है।
प्रकृति में कई ऐसे जीव हैं जो जीवित रहने की रणनीति के तौर पर अपने परिवेश के हिसाब से अपना भेष बना लेते हैं। इस तरह का छलावरण इन जीवों को अपने परिवेश में घुलने मिलने में मदद करता है। प्रश्न छठा, समुद्र तल से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए सह्याद्री, बी एंडीज या फिर सी हिमालय? Yes, the answer is B, एंडीज। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है जो अबव सी लेवल है और लगभग 7000 किलोमीटर लंबी है। यह श्रृंखला दक्षिण अमेरिका खंड में उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है और दक्षिण अमेरिका के 7 देशों से होकर गुजरती है। समुद्र के नीचे की पर्वत श्रृंखला की बात करें तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मिड ओशियन रिज है जो लगभग 65,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। प्रश्न 7वां, प्राचीन भारत में जिसका इस्तेमाल सोने को तौलने के लिए किया जाता था, ऐसे तस्वीर में दिखाए गए बीज को क्या कहते हैं? ए मूंग, बी लाल मसूर या फिर सी चनौथी? जी सही जवाब है सी चनौथी। प्राचीन भारत में चानौथी यानी कि लाल गुंजा का इस्तेमाल सोने को तौलने के लिए रत्ती नामक माप से किया जाता था, जहां 8 रत्ती बराबर 1 माशा और 12 माशा बराबर 1 तोला वजन होता था। चानौथी का पौधा अपने बीजों के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, जिसके चमकीले लाल बीजों को आभूषण के रूप में पिरोया जाता है। चानौथी के बीज विषैले होते हैं और 19वीं सदी के अंत में चमार प्रजाति के कुछ लोग चनौथी के बीज में से बनी पेस्ट का उपयोग जहरीली सुई जैसे घातक हथियार के रूप में किया करते थे, जिसे सुतारी कहा जाता था। 1889 की पुस्तक द यूजफुल नेटिव प्लांट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया में चानौथी के औषधीय गुणों को भी विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। प्रश्न 8वां, इनमें से कौन से वाद्य को बजाते समय उंगलियों को तार के नीचे सरकाया जाता है? ए रावण हत्था, बी वायलिन या फिर सी सारंगी? Yes, the answer is C, सारंगी। वायलिन, रावण हत्था और सारंगी ये तीनों तंतु वाद्य है जिसे गज यानी कि बौ से बजाया जाता है। सारंगी को बजाते समय जब एक हाथ से बौ को आगे पीछे किया जाता है, तब सुर पैदा करने के लिए दूसरे हाथ की उंगलियों के नाखूनों की ऊपरी सतह को सारंगी के मुख्य तारों के नीचे रखकर सरकाया जाता है। प्रश्न 9वां, इनमें से किस विकल्प को हम आज टाटा कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं? ए ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी, बी विदेश संचार निगम लिमिटेड या फिर सी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड? Yes, the answer is B, विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी कि VSNL दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय और भारत सरकार अधीन एक सरकारी साहस हुआ करता था, जिसे 2002 में टाटा ग्रुप को बेच दिया गया और आज जिसे हम टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड से पहचानते हैं। प्रश्न 10वां, इनमें से कौन सा जीव .22 कैलिबर बुलेट की गति से मुक्का लगा सकता है? ए पेरिग्रीन फैल्कन, बी कंगारू या फिर सी मेंटिस श्रिम्प? The answer is C, मेंटिस श्रिम्प। मेंटिस श्रिम्प का मुक्का अविश्वसनीय रूप से तेज होता है, जिसकी गति .22 कैलिबर की गोली के बराबर या लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इसका मुक्का इतना तेज होता है कि इससे एक बुलबुला भी बन सकता है, जिसके फटने से कई बार प्रकाश भी उत्पन्न होता है। मेंटिस श्रिम्प की आंखें 2 स्टॉक्स पर लगी होती है, जिससे इसे दोनों आंखों से अलग अलग विजन मिलता है। इतना ही नहीं, जहां हमारी आंखों में सिर्फ 3 फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, वहीं मेंटिस श्रिम्प्स में 16 फोटो रिसेप्टर्स तक हो सकते हैं, जिससे उसे स्पेक्ट्रम के उन हिस्सों तक पहुंच मिलती है जिन्हें हम इंसान आमतौर पर देख भी नहीं सकते। तो बस आज के लिए इतना ही।
Thank you so much for watching the video, and don't forget to watch part 7 video of this series at your convenience.